मिस्टर करण मल्होत्रा, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप देखते ही देखते नेशनल हीरो बन गए, जिसके लिए सरकार ने आपको वीरता पुरस्कार भी दिया। थैंक यू। पर जहां आपकी प्रशंसा लोग कर रहे हैं जी, वहां उन्हें हैरानी इस बात की है कि आपको प्लेन का खुफिया रास्ता कैसे मालूम था? बचपन से ही मुझे पायलट बनने का शौक था, क्योंकि मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे। मैं हमेशा उनसे प्लेन के बारे में कुछ ना कुछ पूछा करता था, इसलिए मुझे मालूम था कि कार्गो होल्ड के जरिए अंदर एंटर कैसे किया जाता है। आप क्या अपने आप को इतना ताकतवर समझते हैं कि उनके पास बंदूकें थी और आप निहत्ते ही अंदर घुस गए? जी, मैं समझता हूं कि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए ताकत से ज्यादा जुनून की जरूरत होती है, और जुनून में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। अच्छा, वो कौन सा जुनून था जिसने आपको जान की बाजी लगाने पे मजबूर कर दिया? मोहब्बत, प्यार, इश्क से बड़ा कोई जुनून नहीं है, और उस प्लेन में मेरी मोहब्बत थी। बस उसी को बचाने के लिए मैं कूद पड़ा था। मिस्टर मल्होत्रा, आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, वो जो हमारे मुल्क और शांति के दुश्मन है, उन लोगों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरहदों पर खड़े हुए सिपाहियों से टकराना तो बहुत दूर की बात है, उन जैसों के लिए तो हिंदुस्तान का एक आशिक ही काफी है। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स लॉट। आज हमने आपकी मुलाकात नेशनल हीरो करण मल्होत्रा से करवाई। वो टोनी को कितने साल का हो गया? अभी तो दूध के दांत भी नहीं टूटे। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैभव, तू ठीक तो है ना? बच गया यार, बस गोली छूकर निकल गई। लेकिन यार करण, हम लोगों को किसी से कोई दुश्मनी नहीं यार, फिर ये लोग हम लोगों को क्यों मारने आए थे? तुम लोगों को मारने नहीं आए थे? क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम लोग वैभव को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मैं पूजा को घर छोड़ के आता हूँ। ओके, कम ऑन लेट्स गो। लेकिन जनाब, यहाँ की हुकूमत इतनी चौकन्नी हो चुकी है कि इस वक्त हमारा कोई भी गलत कदम हमारी गिरफ्तारी का सबब बन सकता है। जनाब, आप बेफिक्र रहिए, मलिक साहब को छुड़ाने का हमने एक दूसरा प्लान बना लिया है, उसकी खबर हम आपको देते रहेंगे। जी जी, शुक्रिया। जनाब, एक बुरी खबर है, उस लड़के को मारने की कोशिश में सबूल और मुजम्मिल दोनों मारे गए। और वो लड़का? वो बच निकलने में कामयाब हो गया। हाँ, ऐसा करते हैं कि पूजा, व्हाट हैपेंड टू यू? ये क्या हालत है तुम्हारी? क्या हुआ? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आर यू ऑल राइट? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सहमी हुई है। तुम यहां कैसे? वो भैया, ये करण, हम दोनों कॉलेज में
एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन ये तुम्हारे साथ? वो क्या हो कि हम सब एक कॉमन फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे कि वो अचानक कुछ लोग घुस आए और हम पर फायरिंग शुरू कर दी। वो तो आप किस्मत कही है जिंदगी जो ये बच गई। मुझे तो बाद में एहसास हुआ कि वो लोग मुझे ही मारने आए थे। तुम्हें? जी हाँ, 118 लोगों की जिंदगी बचाने का इनाम देने आए थे। लेकिन इस बार भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। किन लोगों की बात कर रहे हो? वही जिनके मंसूबों को नाकाम बना दिया मैंने, ब्लडी हाईजैकर्स। और ताजुब की बात तो यह है कि सन 71 से 2001 तक, यानी कि 30 सालों में भी ये बेवकूफ आज तक नहीं समझ सके कि चींटियां तादाद में कितनी भी हों, कन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकती। किन लोगों को भेजा था तुमने उस लड़के को मारने के लिए? एक मामूली से लड़के को नहीं मार पाए तुम्हारे आदमी? आज वो लड़का मेरे घर तक पहुंच गया था। हो सकता है कल उसके हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंचे। क्या कहा तुमने? वो लड़का तुम्हारे घर तक पहुंचा और तुमने उसे जिंदा वापस जाने दिया? हाँ, क्योंकि मेरी बहन उस लड़के से प्यार करती है। कल को उसे ये पता चले कि करण की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, तो वो मुझे हरगिज माफ नहीं करेगी। और मैं किसी भी कीमत पर अपनी बहन को खोना नहीं चाहता। I love her too much. Do you understand? बस कितनी खाएगा? क्या दिन भर अपने आप को थकाती रहती हो माँ? तुम्हारी उम्र आराम करने की है। अरे बहू, मैं दूध रख के आई थी, देख तो। भूल जाती हूँ मैं भी आजकल। अब भाभी भी अकेले क्या क्या करेंगी माँ? उनकी मदद करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना? चाचू, आप दादी को बहुत मस्का मार रहे हो। अरे चाचू, कम टू द पॉइंट यार। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए ऐसी कोई ले आऊं जो आपके साथ दिन भर रहेगी, काम करेगी, आपके हाथ पैर भी दबाएगी, और वो भी फ्री में। इतना काम तो कोई पराई नहीं, बहू रानी ही कर सकती है। ऐसा क्या? तो बहुरा नहीं सही? घुमा फिरा के बात कर रहा है। क्या बात है, बहुत लाड हो रहा है। बेटा, कल तू क्या कर रहा है? क्यों माँ? इसके रिश्ते की बात करने पूजा के घर जाना है। क्या बात है हाँ? लेकिन माँ, कल जरा मुश्किल है, बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी। बेटा, ऐसा क्या काम करता है तू? जब भी घर का कोई जरूरी काम होता है तू नहीं होता। अरे भैया ऐसा मत करो प्लीज, चलिए ना आप। समझा कर करण। माँ, आप लोग जाके मिलाओ, आगे की सारी भागदौड़ मैं संभाल लूंगा। और सुन, बेटा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आइए वाओ, ये आइए, चाची आइए। का घर है या महल? तेरा चाचा भी किसी राजा से कम है क्या? नमस्ते भाभी। नमस्ते बेटा, पैरी पहना। जीती रहो। आइए ना, मम्मी, बैठिए। चाची ने चाचू के पैर क्यों नहीं छुए? छुएंगी बेटा, पहले चाची बंद तो जाने दो। भैया आ गए। भैया, आप है करण की मम्मी, नमस्ते माँ जी। करण की भाभी। नमस्ते। प्लीज आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नमस्ते अंकल। हाय स्वीटी। और आप मेरे पास बैठो। हेलो। चाची, मैंने अपना कमरा आपको दिखाया था ना? हाँ। आप भी मुझे अपना कमरा दिखाया ना? चलो चाचू, चलिए ना। प्लीज। चलिए। इतना लाड़ प्यार में पलने के बाद भी पूजा के स्वभाव में जरा भी घमंड नहीं है। और तुम्हारी तो तारीफ करते नहीं थकती। क्यों न करे? बराबर के होने के बावजूद माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई है तुमने। वाओ, चाची क्या कमरा है? चाची, आपके पास कार्टून्स है? हाँ है, देखोगे? आई डोंट माइंड। पूजा और करण दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों ने तो एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला भी कर लिया है। पूजा तो बच्ची है, अच्छा बुरा परखने की समझ कहाँ है उसमें? मानती हूँ बेटा कि हैसियत में हम लोग आप लोगों से बहुत कम हैं, लेकिन भगवान ने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी। यकीन करो, उस घर में इतना है कि तुम्हारी बहन 7 जन्म सुख से गुजार सके। मुझे तो 7 दिन भी मुश्किल नजर आते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? पूजा मेरी इकलौती बहन है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं उसका गलत फैसला भी मान लूं।
मतलब? मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है। नहीं बेटा, उनका दिल टूट जाएगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि दहेज में तुम्हारे भाई से मैं क्या क्या मांगूंगा। फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। क्या मतलब? पूरी जिंदगी तुम्हें मुफ्त में झेलना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ 7 जन्म तक। जो बात मुमकिन नहीं उसके लिए बहस करके कोई फायदा नहीं। मैं हाथ छोड़ा माँ जी, मुझ पर कोई दबाव मत डालिएगा। मुझे लगता है बेटा कि तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर रहे हो। देखो, ये उनकी जिंदगी का सवाल है। उन बच्चों की खुशियों के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि बस बस माँ जी, बस।